दोस्तों, आप भी एक सैलरी पर्सन हो और मैं भी एक सैलरी पर्सन हूँ। या आप कोई काम करते हो या आप कोई बिजनेस करते हो, चाहे आप कम पैसे कमाते हो चाहे आप ज़्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन हर किसी का यही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जो भी हम पैसे कमाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। लेकिन दोस्तों, आजकल देखा जाए तो इतने सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इतने सारे खर्चे हो जाते हैं आम आदमी के ज़िंदगी में कि बचत होने का नाम भी नहीं होता। मतलब बचत होने का नाम भी नहीं आता कि कहाँ से बचत किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो आगे की फ्यूचर प्लानिंग को देखा जाए तो हर एक इंसान को थोड़ा करके बचत करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही चीज़ें सीखेंगे, यही चीज़ें जानेंगे कि चाहे मेरी सैलरी कम हो, चाहे मेरी सैलरी ज़्यादा हो, चाहे हम थोड़ा पैसा कमाते हो, चाहे बिजनेस से कमाते हो, कोई भी काम करके हम पैसे कमाते हैं, तो उन पैसों में से हम कैसे किस प्रकार से अपनी बचत कर सकते हैं, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हम थोड़ा बचत करके अपना फ्यूचर आगे सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, कुछ ऐसे सर की बातों को जानेंगे, सुनेंगे, जो हम अपने आप में उसे उतार सकें, उनकी नॉलेज को ले सकें, जिससे हम आगे चल के कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें, अपने कुछ पैसों की बचत कर सकें। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि सर क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, इनकी वीडियोज़ को देखता हूँ, सुनता हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए, क्योंकि यह मुझे बहुत पसंद वीडियो आई। इसलिए मैं आप लोगों तक यह पहुंचाना चाहता था कि ये जानकारी हम अपने उन व्यूअर को दे सके, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे साथ वही लोग जुड़े हैं जो कहीं न कहीं जॉब करते हैं या कहीं न कहीं जॉब सर्च कर रहे होते हैं, जॉब की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नॉलेज भी आप तक लोगों में पहुंचाना चाहता था। तो वीडियो अगर पसंद है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दें। ज़्यादातर लोग जो यूथ हैं, उनकी ये मानसिकता है कि एक आध साल में कुछ बड़ा रिटर्न मिल जाए, वो बताओ। 20 साल तक इसको इंतजार करना है। जल्दी से पैसे बना लूँ और ये 3 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की ऐसी बाइक खरीदूंगा जो मतलब जब निकलूंगा तो लोग देखेंगे। आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही रिस्की चीज़ है, वो भी लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जैसे डेट फंड बोला है, एफडी बोला, और भी कोई सोर्सेज हैं? कि 90% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे। बहुत सारे यूलिप प्लान ऐसा है जो म्यूचुअल फंड से बेटर मैं देखता हूँ। आपका क्या इस पे स्टैंड है कि यूलिप प्लान कितना सही है? यूलिप में 2.5 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100% आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा। और नए टैक्स रेजिम आने की वजह से क्या बदलाव आ सकता है? तो इंश्योरेंस कंपनीज गारंटीड रिटर्न प्लान्स भी ऑफर करती है। 5 लाख तक हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जिनको हमने इन्वाइट करा है, जो हमारे साथ गेस्ट हैं, विवेक जैन हैं, पॉलिसी बाजार के बिजनेस को हेड करते हैं। इन्वेस्टमेंट में इनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है और IIM कैलकाटा से ये पास आउट हैं। तो 12-15 साल का इनका इन्वेस्टमेंट का तजुर्बा है। तो इन्वेस्टमेंट पर आज हमने काफ़ी अच्छी बात करी है, टैक्स पर, फाइनेंशियल प्लानिंग पर, इंश्योरेंस पर, इंश्योरेंस के अलग-अलग मिथ जो हैं उस पर बात करी है। तो मुझे लगा इन्वेस्टमेंट पर हमने इतनी सारी बात करी है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो विवेक जैन जी के साथ, पॉलिसी बाजार के बिजनेस हेड है ये। तो विवेक जी, मैं बेसिकली लंबा चौड़ा ये बही खाता लेकर के बैठा हूँ आपके लिए। आपसे फाइनेंस के बारे में, टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ आज मेरे को सीखना है और मुझे लगता है ये डिस्कशन बहुत एजुकेशनल होगा आज लोगों के लिए। तो जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत कॉमन सा टर्म है। हर कोई अलग-अलग पर्सपेक्टिव समझाता है कि आपकी इतनी कमाई है तो इतना होना चाहिए, इतनी कमाई तो इतना होना चाहिए। आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, तो आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? देखिए सागर जी, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आप उसके उसके लिए आपको बेसिकली आप किस एज में हैं हुँ, उस पे डिपेंड करता है। और मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। हुँ, हुँ, एक होता है कुछ मेरे शॉर्ट टर्म गोल है हुँ, और कुछ मेरे लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल में क्या आएगा कि अगर आप 30-35 साल के हैं, शादी हो गई है, 1 या 2, अगर आपके यू हैव 1 और 2 किड्स, राइट? तो बच्चों की हायर एजुकेशन हुँ, एक बड़ा लायबिलिटी होगी हुँ, 15 से 20 साल बाद, और एक बड़ा खर्चा होगा। ठीक है? तो एक हो गया चाइल्ड एजुकेशन, एक हो गया आपका खुद का रिटायरमेंट। अगर आप आज 35 साल के हो हुँ, और आजकल लोग 50 साल में रिटायर करना चाहते हैं, कुछ 45 साल में भी रिटायर करना चाहते हैं। हुँ, तो अगर आपको 15 से 20 साल के बाद रिटायर करना है,
तो आपको कितना एक रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए ये भी सोचना एक ज़रूरी है। तो एक हो गया चाइल्ड एजुकेशन, एक हो गया रिटायरमेंट। ये मैं 2 बड़े जो बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ गोल्स लॉन्ग टर्म के बताना चाहूँगा। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट टर्म में होती हैं कि मुझे 2 साल के बाद बाहर जाना है, एक फॉरेन ट्रिप करनी है, राइट? या फिर मुझे 2 साल के बाद अपनी पहली 5 साल के बाद या 3 साल के बाद अपनी गाड़ी लेनी है, या अगले 5-7 साल के बाद एक फ्लैट बुक करना है, तो उसका एक बेसिक इन्वेस्टमेंट और एक बेसिक डाउन पेमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो ये अलग-अलग मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए चाहे आप 2,000 रुपए से स्टार्ट करें पर मंथ या 1,000 रुपए से स्टार्ट करें, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। और क्यों अच्छा होगा? क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए ना पैसे भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो पैसे ज़्यादा चाहिए मतलब क्योंकि डिपॉजिट हर महीने ज़्यादा करें? नहीं, ओके, डिपॉजिट हर महीने ज़्यादा करना तब पड़ेगा अगर आप वो स्टार्ट लेट करेंगे। लेट स्टार्ट करेंगे, हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए चाइल्ड की एजुकेशन, हायर एजुकेशन 16 साल में, 17 साल में या 18 साल में बाहर जाएगा, पढ़ने जाएगा, इंडिया में पढ़ेगा, इंडिया में भी अच्छे कॉलेजेस में भी पढ़ेगा, तो भी अच्छी खासा फीस होती है, ठीक है? तो मतलब बेसिकली वो डेट तो फिक्स है। अब अगर आप जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, चाहे 2,000 रुपए से करें, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने पैसे को ग्रो कराने का। लेकिन विवेक जी, एक बड़ा कंसर्न मालूम क्या होता है? हाँ, मैं जब अपने वीडियो में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ ना, 20 साल के लिए करो, 25 साल के लिए करो, हाँ, तो एक बड़ा नंबर ऑफ कमेंट मेरे को ऐसा मिलता है, अरे इतने साल का किसने देखा है, कौन जिंदा रह रहा है इतने साल तक? तो मेरे को समझ में आता है आजकल ज़्यादातर लोग जो यूथ हैं, उनकी ये मानसिकता है कि एक आध साल में कुछ बड़ा रिटर्न मिल जाए वो बताओ, 20 साल तक किसको इंतजार करना है? आपका क्या पहलू है इस पे? तो देखिए अगेन मैं वही अब कह रहा हूँ कि ये अगेन जो सबसे पहली बात मैंने बोली थी कि लाइफ स्टेज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप 25 साल के हैं या 20 साल के हैं, राइट, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी नहीं है। अभी तो आपका गोल है कि यार अगले साल ना मुझे सबसे स्मार्ट और बिल्कुल बढ़िया बाइक खरीदनी है, कार वार कुछ नहीं, घर वर कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं, जो भी पैसे आ रहे हैं बस मैं किसी तरीके से जल्दी से पैसे बना लूँ, जल्दी से पैसे बन जाए, हाँ। राइट, जल्दी से पैसे बना लूँ और ये 3 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की ऐसी बाइक खरीदूंगा जो मतलब जब निकलूंगा तो लोग देखेंगे, लड़कियां गिरने लग जाएंगी। अब बिल्कुल हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो अब वो एक अलग एज ग्रुप हो गया। अगर उस एज ग्रुप में बात करें तो फिर रिस्क भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर जल्दी रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी है, राइट? तो आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ लोग स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही रिस्की चीज़ है, वो भी लोग करते हैं। बट एक चीज़ है कि 90% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे गंवा देते हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। उसका कोई आई थिंक कोई एक ऐसा अगर मैं बोलूँ कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर फॉर्मूला होता तो सब लोग फिर बहुत पैसे कमा लेते, राइट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो आपके अगर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि आप चूंकि ऐसे जगह पे बैठे हो, ऐसी पोजीशन पे बैठे हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत क्लोजली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है? तो देखिए मेरा कुछ पैसा शॉर्ट टर्म में है और मैं अगर मैं एक मेरा अगर मैं पहले पर्सनल बात कर लेता हूँ कि मेरा ज़्यादातर चीज़ें मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सोची हुई हैं, ठीक है? शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ लिक्विडिटी का पैसा रखता हूँ कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, भगवान ना करे कोई एकदम से मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो कुछ मेरे पैसे 10% ऑफ माय सेविंग्स आर वेरी लिक्विड। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% आप लिक्विड में रखते हो? बिल्कुल लिक्विड रखते इमरजेंसी हैं फंड कि इमरजेंसी फंड है कि क्या कहते हैं अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे ना किसी दोस्त ना किसी फैमिली मेंबर से कुछ हेल्प भगवान ना करे लेनी पड़े। मेरे पास अपना एक कॉर्पस है जो मैं जिससे होपफुली अगर कोई इमीडिएट एक्सपेंस है या इमीडिएट रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकूँ, और वो एक क्लिक पे होना चाहिए, ठीक है? कि मतलब इन अ वे एज गुड एज कि बैंक अकाउंट में नहीं पड़ा है बट एज गुड एज बैंक अकाउंट में पड़ा है। वो कहाँ पड़ा है? वो मेरा फिक्स डिपॉजिट में है या फिर डेट फंड्स में है पैसा। तो एफडी तो बैंक में ही हो जाएगा ना? हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि करेक्ट एफडी बैंक में हो जाएगा या फिर डेट फंड में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डेट फंड वगैरह, ओके। हाँ, तो ये जो उसमें रिटर्न 10% कम आएगा, हाँ, बट वो एक मेरा तरीके से मेरे लिए रिटर्न कमाने का emergency पर्पस है भी नहीं वो उसका ना? पर्पस है भी नहीं, वो मेरा ठीक एक है। इमरजेंसी कॉर्पस है। तो वो जो 10% है आपका,
कितने महीने का सर्वाइवल निकाल सकता है? जैसे मैं अपनी बात करूँ, हाँ, तो मेरा एक ये लॉजिक है कि इमरजेंसी फंड मेरे पास कम से कम इतना होना चाहिए कि 6 महीने का सर्वाइवल मेरे आराम से निकाल दे वो इमरजेंसी फंड। आपका क्या लॉजिक है? बिल्कुल सही, हुँ, बिल्कुल लगभग यही होगा आई थिंक 6 से 9 महीने का। तो हुँ, देखिए अगर सेम लाइफ़स्टाइल जीने लगे हुँ, तो फिर 6 महीने में खत्म हो जाएगा। हुँ, बट थोड़ा-सा अगर जब मुश्किल समय आता है तो आदमी अपनी लाइफ़स्टाइल भी थोड़ी-सी एवरेज आउट कर लेता है कि मतलब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसको कहते हैं कि हुँ, वो हुँ, ज़रूरत नहीं है हुँ, तो स्पेंड नहीं करता है। तो वो 6 महीने की जगह शायद 9 से 12 महीने भी आप निकाल सकते हैं। ओके, शायद वो आपके केस में भी वही ट्रू होगा, ठीक है। राइट? क्योंकि हाँ, जो 6 महीने आप सोच रहे हो वो आज की लाइफ़स्टाइल में, बट हुँ, अगर आप थोड़े से डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम कर दो, हुँ, हुँ, तो वो शायद 12 महीने तक भी चल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जैसे डेट फंड बोला, एफडी बोला, और भी कोई सोर्सेज़ हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? तो आई थिंक देखिए रिस्क फ्री हुँ, तो यही है, और अगर आप थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हो, हुँ, तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हो, तो शॉर्ट एसआईपी टर्म भी में कर सकते रिस्क हो। होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ना? देखिए क्योंकि अगेन इमरजेंसी फंड का अगर उसको नाम दे रहे हैं, तो वो अगर रिस्क फ्री होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से अगेन वो वही है कि अगर कोई हुँ, 24-25 साल का होगा जिसको लायबिलिटीज़ उतनी नहीं है, हुँ, तो फिर शायद वो कहेगा कि नहीं ठीक है, हुँ, रिस्क ले सकते हैं। बट आई थिंक एक कॉमन अगर मैं बात करूँ, हुँ, तो जनरली लोगों को वो रिस्क फ्री ही एसेट्स में रखना चाहिए। हुँ, और लॉन्ग टर्म में किस-किस जगह होना चाहिए? म्यूचुअल ओके, फंड हो गया। सो म्यूचुअल फंड हो गया, हुँ, इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो इंश्योरेंस कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं, हुँ, और उसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि हुँ, उसमें टैक्स बेनिफिट्स हुँ। काफ़ी मिलते हैं। मेरा ये सवाल है, अभी आगे पूछने वाला था लेकिन आगे तभी पूछता हूँ। बेसिकली लोग ना इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी जनता में देखता हूँ कि अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इंश्योरेंस प्लान चुनते हैं और इंश्योरेंस प्लान्स में ज़्यादातर लोग यूलिप चुनते हैं और यूलिप एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत कुछ समय पहले अगर मैं देखूँ तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन आज का यूलिप प्लान अगर मैं देखता हूँ तो कम्पीट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से। बहुत सारे यूलिप प्लान ऐसा है जो म्यूचुअल फंड से भी बेटर मैं देखता हूँ। आपका क्या इस पे स्टैंड है कि यूलिप प्लान कितना सही है? तो देखिए इसमें मैं ना इसके 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और हुँ, कुछ चीज़ें आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी ना बहुत अलग होगी, हुँ, राइट? तो पहला तो पॉइंट जो आपने बोला कि टैक्स बेनिफिट क्या हुँ, है? हुँ, हुँ, तो देखिए टैक्स बेनिफिट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक यूलिप हुँ, इंश्योरेंस पॉलिसी में, हुँ, राइट? हुँ, यूलिप मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में। एक होता है 80C के बेनिफिट, हुँ। राइट? जो कि अप टू 1.5 लैक्स जो प्रीमियम जो आप दे रहे हो उस पे बेनिफिट मिलता है। इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझाओ कि हाँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा। अच्छा, हुँ, तो बेसिकली जो 80C का जो बेनिफिट होता है, हुँ, जो पुरानी टैक्स रेजिम में है, हुँ। राइट? अप टू 1.5 लैक्स जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो एक किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उस पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। 1.5 लाख रुपए साल का, 1.5 लाख रुपए हर साल जो हर भी आप साल जो प्रीमियम प्रीमियम पे पे कर कर रहे रहे हो, हो, उस पे कोई टैक्स नहीं देना। कोई भी टैक्स नहीं देना है ठीक इन है, द ओल्ड ठीक है। रेजिम। हुँ, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल जो हुँ, दूसरी चीज़ है, जो आई थिंक बहुत ही कम लोगों को पता है, कि 1010 डी के अंडर सेक्शन 1010 डी हुँ, ऑफ इनकम टैक्स लॉ, बेसिकली जो अगर आप 2.5 लाख रुपए सालाना से नीचे यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी हुँ। वो भी टैक्स फ्री होगी। 2.5 लाख रुपए सालाना, उससे कम अगर कर रहे हैं तो? तो आपका जो मेच्योरिटी वैल्यू हाँ, होगी वो भी टैक्स फ्री होगी, ना मतलब आपको 2.5 लाख रुपए एलटीसीजी तक हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हाँ, और उसका जो भी मैच्योरिटी बने 50 लाख, 60 लाख, करोड़ जो भी हाँ। हम उस पे कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। आपको कोई भी टोटल टैक्स गेन फ्री पे होगा कोई वो। टैक्स नहीं देना होगा, ना एलटीसीजी देना होगा, ना एसटीसीजी देना ये बड़ी होगा। अच्छी चीज़ है, जैसे मैं अगर म्यूचुअल फंड वगैरह से कंपेयर करूँ हाँ, तो 12.5% तो एलटीसीजी आप सरकार को देना ही देना ही पड़ेगा। पड़ेगा। अब 1 करोड़ बने, 2 करोड़ बने, अगर 1 करोड़ किसी का बन रहा है, तो 12.5 लाख रुपए सरकार लेकर के जाएगी। हाँ, आप कह रहे हो 2.5 लाख रुपए तक का अगर सालाना हम पे कर रहे हैं और उसकी मैच्योरिटी 1 करोड़ बनती है, तो पूरा 1 करोड़ वो घर लेकर के जाएगा। सरकार बिल्कुल, को कुछ नहीं देना। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या डिफरेंसेस होते हैं? अगर मैं म्यूचुअल फंड से ही कंपेयर करूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड का बड़ा ट्रेंड है तो और देखिए अगेन अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है 2 हुँ, साल, 3 साल, हुँ, तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूलिप पॉलिसी में 5 साल का लॉक इन होता है। हाँ, बिल्कुल। अब 5 साल का लॉक इन मेरे हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। मतलब आप कह रहे हो होना चाहिए लॉक इन। लॉक इन से हुँ, एक डिसिप्लिन बनता है हुँ, कि आपको हर महीने हुँ, सेव करना है, राइट? क्योंकि आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में कर सकते हो वैसे ही आप यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी में भी, मार्केट लिंक पॉलिसी में भी कर सकते हुँ, हो। हुँ, तो 5 साल जब आप मार्केट में रहते हो ना, हुँ, तो आपके लॉस बनाने के चांसेस तो ऑलमोस्ट, मतलब कोई 100% गारंटी हुँ, नहीं कर हुँ, सकता, ऑलमोस्ट ज़ीरो है।
क्योंकि आप कोई भी 5 साल का पीरियड ले लीजिए, 1990 से लेके आप, मैं कहता हूँ कि 2008 का क्रैश ले लीजिए या कोई भी आप क्रैश ले लीजिए, कोविड वाला क्रैश ले लीजिए, तो भी ना 5 साल में कभी भी पैसे किसी ने भी आज तक गवाए नहीं है, अगर 5 साल तक कोई मार्केट में रुका है। बल्कि मैं अगर एवरेज रिटर्न बताऊंगा ना, तो 12 से 14% रिटर्न अगर आपने निफ्टी 50 में भी डाला, राइट, तो 12 से 14% रिटर्न हिस्टोरिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में बना है। तो 5 साल के लॉक इन से फायदा क्या होता है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है, और वरना क्या होता है, कई बार हम जब जरूरत होती है तो अरे चलो इससे निकाल लेते हैं, हाँ, पता राइट, चला बाइक खरीदने का मन है, बाइक खरीदने का म्यूचुअल फंड मन में है, 2 लाख जमा हो गया, अरे तोड़ लो, अरे तोड़ लो, बाद में देखेंगे फिर से कर देंगे। हाँ, और फिर पता नहीं क्या रिटर्न आएगा। बट फिर हाँ। आपने हो सकता है कि जब मार्केट गिरा हुआ हो तब निकाल लिए पैसे। बट 5 साल के लॉक इन में फायदा क्या है कि 5 डिसिप्लिन साल आ में गया। डिसिप्लिन आ जाता है, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल सेविंग्स अगर आप कर रहे हो ना, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, राइट। मतलब बहुत एक बड़े-बड़े मतलब एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट इज़ अबाउट टाइम इन द मार्केट, राइट। ये मुझे किस टाइम बहुत इन कर रहे हो आप? हाँ, कितने हाँ। दिन तक के लिए आप रुके हो, ओके, अच्छा। रादर दैन कि किस टाइम स्टार्ट कर रहे हो या हाँ, किस टाइम एंड कर रहे हो, ये सबसे नहीं, कितने साल रुके हो। पैसा तभी बनता है जब आप पेशेंटली रुकते हो मार्केट में। ओके। यूलिप का मतलब एक्चुअली होता क्या है? ओके, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे यूलिप का मतलब। हाँ। तो यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें देखिए, एंड आपने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली थी कि जो पहले पुराने जो यूलिप्स होते थे, ओल्ड एज यूलिप्स, उसमें चार्जेस काफ़ी होते बहुत थे। होते थे, हाँ। अब जो न्यू एज यूलिप्स हैं, और स्पेशली जो ऑनलाइन यूलिप्स हैं, उसमें ना कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है, ना कोई पॉलिसी एडमिन चार्ज होता है, बस फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, जो कि जो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में फंड भी में भी देना होता है, है, हाँ। और एक छोटा सा मोर्टालिटी चार्ज होता है। मोर्टालिटी चार्ज मतलब जितना भी आप साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसका 10 गुना आपको लाइफ कवर भी मिलता है। साल का प्रीमियम जितना पे कर रहे हैं, मान लो अगर 50 लाख पे कर रहे हैं साल का, हाँ, तो कितना हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़। बट ओके। जनरली इतना बड़ा वैल्यू हम्म, में नहीं इन्वेस्ट करोगे आप अगर हर साल, अगर मैं कहूँगा कि 2.5 लाख रुपए का ही एग्जांपल मैं वापस लूँ, हम्म, तो 2.5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 25 लाख रुपए का लाइफ कवर भी मिलेगा। टैक्स वाले एग्जांपल पे वापस जाऊँ, हम्म, तो जो मैं आपको 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स का वो बता रहा था, मैं एक बार बस थोड़ा सा उसको रियल बनाने की कोशिश करूंगा। हम्म, अगर आप 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम्म, कर रहे हैं मंथली 20 साल के लिए, ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, और 20 साल के बाद 13-14% अगर मैं रिटर्न मान लूँ, तो लगभग आपने 20 साल में पैसे कितने दिए? हर साल आप दे रहे हो 1,20,000 रुपए, ठीक है, 20 साल में दिए 24 लाख रुपए, ठीक है, लगभग 14% पे ये हम्म, 1,20,00,000 रुपए बन जाता है। ठीक है, ठीक है, और जनरली आई थिंक आज से 20 साल बाद शायद इंजीनियरिंग की फीस लगभग 1 करोड़ रुपए ही होगी। बड़े आराम से होगी, ठीक बड़े है, आराम से। अब इसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ? लगभग 95 लैक्स, हम्म, 90 लाख, 25 लाख रुपए, 24-25 लाख रुपए आपने दिए थे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए बने, हम्म, तो 95 लैक्स। अगर आप इस पे 12.5% टैक्स दोगे, हम्म, तो ये लगभग आप 11-12 लाख रुपए का टैक्स एलटीसीजी दे दोगे। बट अगर आप यूलिप के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो ये टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। हम्म, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि 1010D बेनिफिट की टैक्स फ्री मैच्योरिटी हम्म, कितनी पावरफुल चीज है। हम्म, और ये एक चीज है जो कई बार पता ही नहीं होता है लोगों को। लोग 80C का बेनिफिट कहते हैं कि अरे अब तो नई टैक्स रिजीम में तो 80C कुछ है ही नहीं, हम्म। तो अब तो कोई फायदा नहीं है ये नए इन्वेस्ट वाले पे करने मैं आऊँगा, अभी का। आपको रोकता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि यूलिप के बारे में बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बात करते हैं। नहीं लेना चाहिए, छोड़ दो, यूलिप है इससे अच्छा म्यूचुअल फंड कर लो। ऐसा क्यों? क्या कारण है? तो पहले जो देखिए चार्जेस लगते थे उसकी वजह तो से? देखिए, पुराने जो चार्जेस थे, हुँ, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। हुँ, पहले चार्जेस इतने ज़्यादा थे कि लोगों के पैसे नहीं बने हैं। हुँ, प्लस अब काफ़ी इनोवेशन करा है हुँ, इंश्योरेंस कंपनीज ने। हुँ, हुँ। अब इंडेक्स फंड्स भी आ गए हैं किसमें? इंश्योरेंस में? यूलिप में। हाँ हाँ, यूलिप में। सो यूलिप में होता क्या है? यूलिप में देखिए, फाइनली आपके पैसे, हुँ, कुछ एफएमसी कटेगी जो हुँ, कि म्यूचुअल फंड में भी कटेगी, कुछ मोर्टेलिटी चार्जेस कटेंगे, मतलब हुँ, लाइफ कवर के चार्जेस कटेंगे, हुँ, बाकी का पैसा तो आपका फंड्स में ही जाएगा, हुँ, राइट। और एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है हुँ, यूलिप में, आप एक यूलिप के में जनरली हुँ, 8 से 10 फंड होते हैं पीछे। हाँ, आप उनमें से किसी में भी, हुँ, और लगभग 6 से 7 इक्विटी फंड मिल जाएंगे, 3 ठीक से है। 4 डेट फंड मिल जाएंगे।
ठीक है, आप अपना पैसा चूज कर सकते हैं चूज कर सकते हैं और आप स्विच भी कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा बिना दिए। कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए, हम्म, और आप दूसरे महीने में भी स्विच कर सकते हैं ना आपको। वरना देखिए म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करने में क्या होगा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस लगेगा, हम्म, क्योंकि 2 महीने में अगर आप स्विच कर रहे हैं, मान लीजिए मार्केट गिरने लग गया, तो आप अपना पैसा स्विच कर सकते हो डेट फंड में। ओके, ठीक है। मतलब जब मार्केट गिर रहा है तो डेट फंड में डाल दो, और आपका पैसा ज्यादा गिरने से बच गया। और करेक्ट, यही आप अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो तो पहले आपको तो पैसा निकालोगे तो एग्जिट लोड दो, एग्जिट लोड दो, है ना, फिर और टैक्स पे करो। फिर टैक्स पे करो। और इधर बड़े आराम से मार्केट, जब अभी जैसे अभी इन दिनों ही चल रहा है, नेगेटिव हाँ सेंटीमेंट है, हाँ, तो कोई बंदा अगर इंश्योरेंस में होता तो वो पैसा निकाल करके डेट फंड में डाल देता, सारे पैसे आप उसका डेट में पैसा डाल ज्यादा सकते हो। गिरने से बच जाता। करेक्ट, तो ये तो बेहतरीन पार्ट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें अभी आई थिंक लोगों को उतना नहीं पता होती है। आइडिया नहीं है, पता नहीं है। तो एक बात बताओ, एक नया आदमी अभी भी 25-30 हज़ार की सैलरी कमाना शुरू किया है, हाँ 5,000 रुपये पर मंथ उसको डालने हैं, हाँ वो कहीं डालने का सोच रहा है। हाँ। तो एक बड़ा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में डाले या यूलिप में डाले, उसको एक में डालना है, किस में डालना चाहिए आपके हिसाब से? तो देखिए अगेन, हम्म, अब अगर कोई 25-30 हज़ार रुपए कमा रहा है और 5,000 रुपए ही सेव कर रहा है, हम्म, तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूँगा। और मैं देखिए हर आदमी को अपने जैसे अपने खुद सोचता हूँ वैसे ही सलाह देता हूँ। हम्म, आप थोड़े से पैसे ऐसे इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस बन जाए। तो मे बी वो हम्म, 5,000 रुपए वो 2,000 रुपए और 3,000 रुपए में तोड़ ले। ठीक है, ठीक है? 2,000 रुपए वो ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करे जहाँ पर कोई रिस्क ना हो। कोई रिस्क ना हो, ठीक है। या फिर अगर शॉर्ट टर्म में रखना है, थोड़ा हम्म, रिस्क ले सकता है, तो म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री का आपने 2-3 ऑप्शन बताया। फिक्स डेट फंड डिपॉज़िट, डाल दो, डेट फंड। फिक्स डिपॉजिट कर दो, हाँ। या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुनो जिसमें रिस्क नहीं हो, जैसे डेट फंड आपने बोल ही दिया। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। और बाकी के 3,000 रुपए में हम्म, आप यूलिप ले सकते हो, और हाँ, ऑनलाइन यूलिप ले हम्म, तो मतलब आपको कॉस्ट थोड़ा-सा ज़रूर देखना चाहिए। ज़ीरो कॉस्ट के बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन पर क्यों जोर दे रहे हैं आप? क्योंकि वो क्योंकि पॉलिसी बजा रहा है इसलिए? नहीं, 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 ऐसा हम्म, कुछ नहीं है। तो हाँ, आपको प्लान देखना चाहिए, बट ये जो यूलिप्स का काफ़ी जो हम्म, चेंज है, ये लॉट ऑफ दीज़ चेंजेस हैव कम इन द ऑनलाइन स्पेस। ओके, नाउ अ लॉट ऑफ ऑफलाइन प्लेयर्स में आल्सो हैव इट, हम्म, बट ये जो चेंज है, ये हमने काफ़ी 2018 से 2020 के बीच में काफ़ी नए-नए प्लान्स इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ काम करके निकाले थे, जिसमें ओके। कि कोई कॉस्ट नहीं था। और व्हाई ऑनलाइन ओनली? आप तो कह रहे हो देखिए ना ऑनलाइन में? एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंस हो जाती है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में, हम्म, कि ऑनलाइन में देखिए कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम्म, कम हो जाता है। ओके, क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अब अगर ऑफलाइन में कोई आपके घर आ रहा है, हम्म, तो एजेंट का एक अलग कॉस्ट है, और हम्म, एक दिन में वो कितना 1 या 2 लोगों से ही मिल सकता है। हम्म, हम्म, वर्सेस आप अगर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, हम्म, राइट? आप दिन में 10-15 लोगों से तो बात कर ही सकते हो, आधा-आधा घंटा हम्म। या 1 घंटा। तो आपका कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोअर होता है, तो इसलिए आप बेटर प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हो। लेकिन ये बात बताइए, जब ऑनलाइन लेने की बात आती है तो एक डर सा भी कहीं ना कहीं होता है। मैं किसी पॉलिसी बाजार या कहीं से ले रहा हूँ तो यार ये तो वेबसाइट है, पता नहीं हाँ। कब बंद हो जाए। लेकिन मेरा एजेंट तो मौसी का लड़का है, वो थोड़ी हुँ, कहीं जाएगा, वो मुझे ज़िंदगी भर सपोर्ट करेगा, तो मैं हुँ, उससे ना लूँ, मैं हाँ। काहे को इस वेबसाइट से लूँ? तो देखिए उसमें बल्कि मैं तो उल्टा बोलूँगा कि हम्म, यहाँ पर आप किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। हम्म, आप एक कंपनी के थ्रू पॉलिसी ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आप मान लीजिए जो मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि अमित भैया से आपने पॉलिसी ली, राइट? जो आपके कज़िन हैं, हम्म, ठीक है? अब उन्होंने 5 साल के बाद इंश्योरेंस बिज़नेस छोड़ दिया, उन्होंने अपनी शॉप डाल दी, हम्म, राइट? हम्म, क्योंकि आप तो अमित भैया पे हम्म। डिपेंडेंट थे। अब लेकिन अमित भैया तो बोल के बैठेंगे मैं लाइफ टाइम यही काम करूंगा। हाँ, बोल के बैठे हैं, हम्म, बट यहाँ पर आप एक कंपनी से डील कर रहे हैं, हम्म, जो कि 16 साल से है, हम्म, लिस्टेड कंपनी है, राइट? यू हैव अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास मैं, और क्योंकि हम लोग तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हम्म, बहुत बेचते हैं। टर्म इंश्योरेंस तो मतलब ऑलमोस्ट 25% ऑफ टर्म इंश्योरेंस सोल्ड इन इंडिया इज सोल्ड थ्रू पॉलिसी बाजार। हम्म, तो हमारा एक डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट प्रोग्राम है। हम्म, एंड अगर मैं बात करूँ तो 180 सिटीज़ में हम्म, हमारे पास लोग हैं जो अगर आपको ज़रूरत पड़े, तो जैसे हॉस्पिटल में कई बार डॉक्यूमेंटेशन नहीं समझ में आता है हम्म। लोगों को, तो 180 सिटीज़ में हमारे पास लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं हॉस्पिटल में आके डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा। तो हमने अभी लास्ट 4 से 5 साल में बहुत काम किया है ऑन हेल्पिंग आवर कस्टमर्स गेट क्लेम्स, बोथ ऑन द लाइफ इंश्योरेंस साइड, टर्म हम्म, इंश्योरेंस एंड हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस। क्लेम, हाँ, एक तो इंश्योरेंस होता है, बेच दिया किसी को,
मैं एज अ हाँ कस्टमर ले लिया मैंने इंश्योरेंस, लेकिन हेल्थ और लाइफ की जब बात आती है, हाँ पैसा मिलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हो कि अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है पॉलिसी बाजार से, तो पॉलिसी बाजार की टीम उसको हॉस्पिटल में जा करके क्लेम मिलने में हेल्प करती है, बिल्कुल। लेकिन ये काम तो एजेंट भी करेगा ना, क्या फ़र्क है? अगेन, हुँ, आप एक एजेंट से डील कर रहे हो हुँ, वर्सेस एक कंपनी से डील कर रहे हो, ठीक है। बहुत अंतर है। आप मान लीजिए आज आप नोएडा में हैं, हुँ, कल आपका ट्रांसफर हो जाता है बॉम्बे में, हाँ, एजेंट राइट? तो रह गया नोएडा में। अब एजेंट तो आपका नोएडा में रह गया, हाँ, बट पॉलिसी बाजार तो मुंबई में भी है। पॉलिसी बाजार के लोग 180 सिटीज में हैं। अब 180 सिटीज मतलब लगभग जितने भी टियर 1 टियर 2 सिटीज है, इवन हाँ, टियर 3 भी जो टॉप सिटीज है, हाँ, हाँ। वो कवर हो जाएगी। और क्या पता कि जब आपको मुंबई में ज़रूरत पड़ी हो, वो नोएडा से मुंबई जाने को तैयार था, लेकिन नोएडा में उसका कोई ज़रूरी काम आ रखा है। वो नहीं हिल सकता इस वक़्त नोएडा से। लेकिन करेक्ट। पॉलिसी बाज़ार के साथ तो ऐसा नहीं है। पॉलिसी बाजार, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, एक बंदे में और एक कंपनी के साथ जब आप डील कर रहे हो, हुँ, तब आपको एक सपोर्ट सिस्टम हुँ। बहुत ही अलग मिलेगा। तो ये जो आईआरडीए के आता है, इस कंपनी का इतना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 90%, 95%। तो जो 5% नहीं क्लेम पास किया कंपनी ने, ये 5% सिर्फ़ इसलिए पास नहीं किया क्योंकि उसने डिक्लेरेशन गलत किया था बिल्कुल और कोई वजह नहीं होती? नहीं। और हाँ, अब अगर क्या कहते हैं, मैं अगेन मैं कह रहा हूँ कि या तो मिस डिक्लेरेशन है या हुँ, फिर फ्रॉड। फ्रॉड कैसा? फ्रॉड अब बहुत तरीके के हुँ, फ्रॉड होते हैं। हुँ, मतलब अब मैं अगर मैं एक एग्जांपल दूं हुँ। कि कई बार ऐसा भी होता है कि डेथ हो चुकी है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, और डेथ सर्टिफिकेट उसको डेथ होने आगे के पीछे, बाद? और डेथ सर्टिफिकेट में कुछ आगे हुँ, पीछे हो हुँ, गया। हुँ, हुँ। बट वो चीजें, बट वो बहुत रेयर वो होंगे। तो इन वे फ्रॉड, हाँ, वो वो तो इन तो वे फ्रॉड ही हो गया। ठीक है, तो वो ठीक है, तो उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अभी जो टैक्स की हम बात कर रहे थे, तो टैक्स में भी जैसे गवर्नमेंट भी नए टैक्स रेज़ीम को प्रमोट कर रही है। हाँ। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए टैक्स रेज़ीम में आएँ और पॉसिबिलिटी शायद ये भी है कि पुराना टैक्स रेज़ीम खत्म हो जाए। हम्म, पॉसिबिलिटी है, पता नहीं। लेकिन नए टैक्स रेज़ीम में एक चीज़ ये है कि जो टैक्स रिबेट मिलता था पुराने टैक्स रेज़ीम में, हम्म। जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस लेते थे, अब नए में वो चीज़ नहीं होगा। तो क्या ऐसा होगा कि इंश्योरेंस कंपनियों की सेल घटेगी, बहुत सारे एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स की रोज़ी-रोटी पर लात पड़ेगा? सी मुझे लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक बस हमें, और तो एक तो सबसे पहला मेरा फंडामेंटल बिलीफ है कि इंश्योरेंस आपको सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेते हैं राइट? ना, बहुत लोग सारे लोग लेते हैं। लोग लेते हैं, हुँ, बट लोगों को और बेनिफिट्स, आई थिंक हमें, और एज 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 लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हुँ, हुँ, हमें और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा बाय ऑफ ओवरऑल हुँ, बेनिफिट्स। जैसे मैं आपको यूलिप के बारे में एक उदाहरण दे रहा था हुँ, कि 1010D बेनिफिट की टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलती है, हुँ, ये लोगों को नहीं पता होगा, हुँ, राइट? देर आर गारंटीड रिटर्न प्लान्स। हुँ, अगर मैंने एफडी की इसलिए बात करी थी क्योंकि वो 2 साल 3 साल का ठीक टेन्योर है। है। अगर आपका लंबा टेन्योर है, हुँ, तो इंश्योरेंस कंपनीज गारंटीड रिटर्न प्लान्स भी ऑफर करती हैं, हुँ, हुँ, जिसमें अगर आप 5 साल तक हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो, हुँ, 5 साल, हुँ, हुँ, सॉरी 5 लाख तक हुँ, हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो, हुँ, तो आपको मेच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है। ठीक है। 2.5 लाख रुपए यूलिप में हुँ, और 5 लाख रुपए गारंटीड रिटर्न प्लान इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है। तो अगर, और उनमें उन प्लान्स में आपको 6 साढ़े 6% का टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाता है। लेकिन उनका क्या जो एटीसी की वजह से लेते हैं कि 1.5 लाख, 2.5 लाख करेंगे तो हमको एटीसी के थ्रू रिबेट मिलेगा, वो सब तो खेल खत्म हो जाएगा। पहले उससे पहले मुझे ये बताइए कि आप जैसे मैंने सुना कि सरकार में भी आपकी बातचीत रहती है, तो आपको लगता है कि इस बार शायद या अगले 1-2 साल में ऐसा हो कि नया टैक्स रेजिम ही रहे, पुराना खत्म हो जाए, पॉसिबिलिटी है ये? देखिए, ये तो एक्चुअली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट हुँ, हाँ, धीमे-धीमे आई थिंक न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लोगों का, मतलब आई थिंक मूवमेंट होता जा रहा है तो उस कोई तरफ ऐसा में। डेटा है कि जो लोग नए टैक्स रेजिम में गए हैं, हुँ। क्या उनकी वजह से इंश्योरेंस की सेल कम हुई है उस वाले में, ऐसा कुछ डेटा ऐसा अभी तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल नहीं रहा हुआ है। है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, तो आपको लगता है कि इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर नया टैक्स रेज़ीम पूरी तरीके से रह गया, पुराना हट गया तो भी? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोविड के बाद से ना हुँ, अवेयरनेस अबाउट कि टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हुँ, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ठीक है। लोग लोग एक तो फ़िटनेस पे भी ध्यान देने लग गए हैं। हुँ, अगर आप हुँ, देखेंगे कि प्री कोविड हुँ, और आज में लोग फ़िटनेस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हुँ, हुँ, और लोगों को इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस भी हुँ, समझ में आने लग गई है। ठीक है। तो आई थिंक जैसे-जैसे ये अवेयरनेस बढ़ेगी, हुँ, और अभी तो इंडिया में इतना कम पेनिट्रेशन है, सिंगल डिजिट पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, राइट? हुँ, तो अभी तो मतलब मार्केट स्टार्ट ही हुआ है।
तो मुझे ओके नहीं लगता कि ये रिबेट जाने से हम्म बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री को। लेकिन पड़ेगा, ये तो है, शॉर्ट टर्म में पड़ हो सकता सकता है है, पड़ ज़्यादा। सकता है, बट अल्टीमेटली विद द वे लोग हम्म अवेयर हो रहे हैं, हम्म आई थिंक ये ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है।